महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख जितनी नज़दीक आती जा रही है उतना ही चुनाव आक्रामक होता जा रहा है। सारी सत्ता पर जो विपक्ष, सारी जो है पार्टियाँ जोड़ तोड़ में लगी हैं कि किस तरह से इलेक्शन जीता जाए और किस तरह से सत्ता में वापसी की जाए। ऐसा ही हर सीट पर देखने को मिलेगा पूरे महाराष्ट्र में। लेकिन कुछ सीटों का आज बात करेंगे, जैसे कि भिवंडी की हो गई या फिर खुद शिवाजी नगर की सीट हो गई, जहाँ पे समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ में जो महाविकास आघाड़ी के अंदर इंडिया गठबंधन के साथ में लड़ रही है, उसको 8 सीटें दी गई हैं। अब उन 8 सीटों में अबू आसिम आज़मी कितना जो है कि हम सफल हो पाते हैं, ये उनके लिए भी एक कड़ी परीक्षा है। क्योंकि अखिलेश यादव ज़्यादा से ज़्यादा सीट मांग रहे थे, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे थे। लेकिन 8 सीटों पर अब चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में कितना जो है क्योंकि इससे पहले 2 सीटें थी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की, अब 8 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब 8 सीटों में कितनी वापसी हो पाएगी, कितनी नहीं, ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल आज की कुछ सीटों के बारे में आपको जानकारी देंगे कि कौन सी सीट पर किसका पलड़ा भारी है, वहाँ पर जो रुझान जनता के हैं वो किसके पक्ष में है, ये भी पूरी जानकारी आपके साथ में शेयर करेंगे। बने रहें मेरे साथ में। चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले बात करते हैं आज शिवाजी नगर मानखुर्द की, जहां पर इंडिया गठबंधन की तरफ से अबू आसिम आज़मी, जो कि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वहां से चौथी बार मैदान में हैं। चौथी बार का मतलब ये होता कि जब वहां पर काम किया हो तभी जनता मौका देती है, वरना जनता दूसरी बार किसी दूसरे को चुन लेती है। अबू आसिम आज़मी जो लगातार वहां से अच्छे भारी मार्जिन से जीतते आ रहे हैं, अब चौथी बार अबू आसिम का खुद का कहना है कि हम चौथी बार यहाँ से अच्छी लीड से चुनाव जीतेंगे, जो एक नया रिकॉर्ड बनेगा। मानखुर्द शिवाजी नगर में उनको चुनौती देने के लिए एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से नवाब मलिक ने वहाँ पर अपनी दावेदारी की है और वो वहाँ से प्रत्याशी भी बनाए गए। नवाब मलिक जो कि हाल ही में शरद पवार गुट जेल से छूटे थे और जेल से छूटने के बाद में अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के वो मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं की पार्टी में शामिल हो गए थे। अब वो मानखुर्द शिवाजी नगर से उम्मीदवार हैं एनसीपी की तरफ से। उधर अजीत पवार के सहयोगी यानी कि शिवसेना शिंदे गुट वाली, उनके भी एक प्रत्याशी अजीत नवाब मलिक के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। यानी कि एनडीए के जो घटक दल हैं वो भी नवाब मलिक को चुनौती पेश कर रहे हैं। शिंदे गुट के प्रत्याशी का कहना है कि हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। नवाब मलिक तो दाऊद इब्राहिम के साथ में इनके रिश्ते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेंगे, ना ही इनके लिए वोट मांगने की अपील करेंगे। अब वहाँ पर जब लोगों से बात करने पर पता चलता है कि यहाँ पर किस प्रत्याशी का पलड़ा भारी है, तो यहाँ लोग मानखुर्द शिवाजी नगर की जनता एक बार फिर चौथी बार अबू आसिम आज़मी के ऊपर भरोसा जताती है और कहती है कि अबू आसिम आज़मी की ही देन है कि जो यहाँ पर इतना विकास कार्य हुआ है, वरना यहाँ पर चलने लायक सड़क भी नहीं थी। जब से अबू आसिम आज़मी यहाँ से विधायक हैं तब से यहाँ पर रोड भी बनने लगी है और यहाँ पर लोगों की परेशानी दुरुस्त हो गई। लोगों को राशन भी टाइम से मिल रहा है और पानी भी बराबर आ रहा है ऐसा, और लोगों को घर भी मिल रहे हैं। यह सब अबू आसिम आज़मी की तरफ से है। अबू आसिम आज़मी लोगों की मदद अपनी जेब से भी खुद करते रहते हैं। नवाब मलिक अगर इतना ही अच्छा काम किए हैं तो अपनी अणुशक्ति नगर सीट छोड़कर क्यों यहाँ से मानखुर्द शिवाजी नगर में आए हैं। वो नवाब मलिक के ऊपर वहाँ की जनता आरोप ये लगाती है कि नवाब मलिक भाजपा के समर्थन से यहाँ से मुसलमानों के वोट काटने के लिए मैदान में आए हैं ताकि यहाँ से भाजपा आराम से जीत सके। लेकिन ऐसा मानखुर्द शिवाजी नगर की जनता अबू आसिम आज़मी के ऊपर भरोसा जताती है और अबू आसिम आज़मी को ही चौथी बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा
चुनकर भेजेगी और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतकर भेजेगी। नवाब मलिक उधर ड्रग्स का मुद्दा उठाते हैं कि अबू आसिम आज़मी यहाँ पर खुलेआम ड्रग्स माफियाओं के से मिलकर ड्रग्स खुलेआम बिक रही है और लोगों को परेशानी हो रही है। तो उधर अबू आसिम आज़मी भी नवाब मलिक के ऊपर आरोप लगाते हैं कि जो नवाब मलिक सत्ता में रहते हुए ड्रग्स अपने अणुशक्ति नगर में जो है बिकवा रहे हैं, वो यहाँ आरोप तो गलत लगाएंगे ही। ऐसा वहाँ की जनता भी कह रही है। नवाब मलिक तो सत्ता में रहते हैं, अगर उनको दिख रहा है कि यहाँ मानपुर शिवाजी नगर में ड्रग्स बिक रहा है तो उसके ऊपर रोक लगाना चाहिए, लेकिन रोक नहीं कोई लगाए और सिर्फ आरोप ही लगा रहे हैं। जब ये आरोप लगा सकते हैं तो ये जीतने के बाद कौन सा काम करेंगे। अगर उन्होंने काम ही किया होता तो अणुशक्ति नगर छोड़कर यहाँ नहीं आते। अणुशक्ति नगर नवाब मलिक ने अपनी बेटी के लिए छोड़ दिया और मानपुर शिवाजी नगर से खुद चुनाव लड़ने के लिए आ गए। अब यहाँ पर क्या होता है नवाब मलिक के लिए? नवाब मलिक के लिए भारतीय जनता पार्टी तो प्रचार करेगी नहीं, क्योंकि नवाब मलिक के ऊपर आरोप दाऊद इब्राहिम से संबंध होने का आरोप लगाती है और नवाब मलिक के ऊपर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।